और बात एसआईआर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सवाल उठा है वोट शुद्धिकरण के बाद कि क्या मुस्लिमों के ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। क्या अभी भी फॉर्म 7 की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ पर मुस्लिम वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि यूपी के इटावा और अमेठी से जो बीएलओ के बयान या फिर यूं कहिए आरोप सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। बीएलओ की माने तो मुस्लिम वोट कटवाने के लिए उन्हें न सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि उनके साथ मार पिटाई तक की जा रही है। तो क्या वाकई ये सच है या इसमें कोई सियासी पेंच है? अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यूपी में मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं क्या? ये सवाल उठाना जरूरी है। देखिए, क्या हाथ लगाए? मारेंगे। अबे जानबे नहीं भेजो। अबे जानबे नहीं, औकात नहीं है कि हाथ लगाए। कौन गाली दे रहा था? कौन गाली दे रहा था? किसको गाली? कौन कहा आपको? समर्थक वोटर हैं, उनको जितना तेजी से आप काट सकते हैं उनका नाम आप जाकर प्रिंटेड वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट काटो वरना यूपी में बीएलओ को पड़ेगा भुगतना। हम सब भारत रहे काहे लड़ाइया करे लागे सब। ये गाली देन हो जाके काहे भी बीएलओ पर हमला, अमेठी टू इटावा, ये सच है या अखिलेश का दिखावा? जबरन मुस्लिमों का वोट कटवाओगे, अखिलेश के पीडीए से ऐसे टकराओगे। को संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। पूरी सरकार जानबूझकर ये करवा रही है। जो एसआईआर लेकर आए, एसआईआर में पूरी तरीके से फंस गए, तो अब ये गलत हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे ये लोगों का वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। यूपी में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। एसआईआर पर कुछ बड़ा होने वाला है। फॉर्म 7 भर करके आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी धांधलीजीवी पार्टी है, इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके फॉर्म किसी हेड ऑफिस से भर करके आ रहे हैं और वो बाकायदा जिन लोगों के दस्तखत हैं उसके ऊपर, वो कह रहे हैं हमने कभी साइन ही नहीं किया। हाँ। बोले ना कुछ, तू ना बोले है क्या है राज पापा, तू ना जा, तू ये मुँह चला। हर चेहरे पर एक चिंता है, चिंता अपने अधिकार की, अपने वोट के अधिकार की। दो करोड़ 89 लाख वोट कम हुए हैं। ये वोट अलग अलग वजह से कटे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह हैरान कर देने वाली है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये दो तस्वीरें सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बनी हैं। एक इटावा की है, जहां तैनात बीएलओ के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया। बीएलओ ने मारपीट, सरकारी कागजात छीनने और मोबाइल तोड़ने का गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं अमेठी में बीएलओ ने बीजेपी जिला अध्यक्ष पर पब्लिक के बीच में बेइज्जत और पति से मारपीट के आरोप लगाए। सब हम सब दूरे में भारत है फार्म, ओई माहौल और सब लड़ा लागे हम तो भारत रहे फार्म आंदोलन करते रहे। हम सब का करे उनका मोबाइल दबा दिया। हम तो 5-6 लड़के आए भाजपा की तरफ से, इनका कॉलर पकड़ के इनको मारने चले। तो हमने जो है जैसे इनका कॉलर पकड़ा तो हमने पकड़ लिया और कुछ भी बोला। और उसके बाद जो है, कौन मारपीट कर रहा था? वही भाजपा के लड़के जो भाजपा की तरफ से आए थे, वही लड़के। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिए, मेरे साथ हाथापाई किए। भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा आपके साथ मारपीट नहीं? भाजपा जिला अध्यक्ष, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब मुखिया मौजूद हो तो छोटे मोटे जो है कैसे नहीं।
यानी 26 में ही 2027 के वोट युद्ध की अघोषित शुरुआत हो चुकी। इस सियासी युद्ध को चिंगारी देने का काम वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी कि SIR ने की, जिसमें 2,89,00,000 वोट कम हो गए। इतने वोट कटने के बाद 2026 में 27 के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ग्राउंड पर आमने सामने की फाइट शुरू होने जा रही, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अभी से कमर कस ली। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और 2027 के सियासी बिसात से पहले पहली ड्राफ्ट लिस्ट सामने आते ही सियासत में भूचाल आ गया। दरअसल 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में अब ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे, यानी 2 करोड़ 89 लाख नाम फिलहाल इस लिस्ट से बाहर हो गए। हालांकि चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि अभी सिर्फ ड्राफ्ट सूची जारी हुई है। जिनके नाम नहीं है वो अभी भी दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में फॉर्म 7 की प्रक्रिया को लेकर ऐसा सियासी संग्राम शुरू हुआ है जिसमें हर रोज कोई ना कोई नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। ताजा मामला इटावा और अमेठी का है, जहां आरोप है कि BLO पर मुसलमान मतदाताओं के नाम कटवाने का दबाव बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब विपक्ष का आरोप है कि भाजपा नेताओं द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स पर अल्पसंख्यक और PDA समाज के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का दबाव बनाया जा रहा। इसी कड़ी में इटावा जिले में तैनात BLO अश्विनी कुमार से मिलिए, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एक स्थानीय बीजेपी समर्थित नेता ने मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने का दबाव बनाया। मना करने पर उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट की गई, मोबाइल फोन तोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी तक दी गई। और मुझे धमकाते हुए मुगलपरा नंगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, पुत्र काशीराम। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इनके वोट काटिए। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग BLO को और BLA हमारे जो हैं उनको हड़काते हैं, धमकियां देते हैं और जबरदस्ती फॉर्म 7 जो वोट कटने वाला है और सही वोट हैं जो उनकी सूची बनाकर ला करके देते हैं। आश्वासन दिया है अगर इस तरह के लोग किसी BLO BLA या किसी भी व्यक्ति को अगर इन लोगों ने धमकाया तो यहीं पर आ करके फिर धरने पर बैठेंगे, फिर हमारा संघर्ष शुरू होगा। दूसरा मामला अमेठी से सामने आया है। ये मामला और भी गंभीर बताया जा रहा है, क्योंकि आरोप है कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक महिला BLO के साथ अभद्रता और मारपीट की। किसको गाली, कौन कहा आपको?
पीड़िता के अनुसार उन पर पीडीए समाज के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने और भाजपा समर्थकों के नाम बढ़वाने का दबाव बनाया गया। महिला बीएलओ ने जब निर्वाचन नियमों का हवाला देते हुए इनकार किया तो अपमानजनक भाषा, धमकी और मारपीट की गई। वहाँ हमारी और बहनें बीएलओ तो उनको बैठा कर फार्म भराया जा रहा था। क्या हम लोग फार्म नहीं भरते? क्या जबरदस्ती जो है उनका मोबाइल लेके फॉर्म भरा जा रहा था? नहीं, उनसे भराया जा रहा था। जबरदस्ती नहीं भराया जाता, उनसे भराया जाता। हम लोग घर पे जब समय पाते, सुबह दोपहर जब समय पाते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, हमेशा काम करते हैं। नहीं तो ये तो पब्लिक का ही काम कराया जा रहा था जी। नहीं, पब्लिक कराया जा रहा था तो अचानक में बुलवाएं और वहाँ भीड़ इकट्ठा करके फार्म भराने लगे कि बात आपने अपनी समझाया जाए। आरोप ये भी है कि घटना का वीडियो बना रहे पीड़िता के पति का मोबाइल फोन भी जबरन छीन लिया गया। ये तस्वीर महोली विधानसभा के गुरसंडा बूथ की है, जहां फॉर्म 7 के नाम कटने का खुलासा होने से हड़कंप मचा है। लोग हैरान हैं। फॉर्म 7 हाथों में लेकर खुद के जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि इलाके के ही एक शख्स देशभक्त राजकुमार के नाम से फॉर्म 7 जमा कराए गए थे। जब जांच के लिए फॉर्म 7 बीएलओ के पास पहुंचे तो हंगामा मच गया। फॉर्म 7 में फर्जी नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होने का खुलासा हुआ। मामले का पता चलने पर समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई और चुनाव अफसरों के पास शिकायत दर्ज कराई गई। मगर इसी बीच वो शख्स देशभक्त राजकुमार थाने पहुंच गया, जिसके नाम पर फॉर्म 7 गलत तरीके से भरने का आरोप लगा था। उसने थाने में शिकायत दी है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। युवक का कहना है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। उसके नाम से गलत तरीके से फॉर्म 7 को भरा गया है। सोशल मीडिया पर युवक ने वीडियो पोस्ट कर आरोपों से इनकार किया। मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील महोली में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने। जिस किसी भी असामाजिक तत्व ने या किसी भी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने यह काम किया है, उसको सजा जरूर दिलवाई जाए। भाई उम्मीद करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई की जाए। जिस किसी भी असामाजिक तत्व ने या किसी भी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने यह काम किया है, उसको सजा जरूर दिलवाई जाए। सुना आपने, युवक साफ कह रहा है कि उसके नाम से फॉर्म 7 को भरकर आपत्ति दर्ज करा दी गई और इस बारे में उसे पता ही नहीं। यह खुलासा होने से फॉर्म 7 सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठ रहा है कि ऐसे तो कोई भी किसी के नाम से फॉर्म भर दे और दूसरे का नाम वोटर लिस्ट से कटवा देगा। अब मामले ने सियासी रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों पर दबाव बनाना और महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार लोकतंत्र पर सीधा हमला। को संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है फॉर्म 7, उस पर वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, जो अंगूठा मारते हैं उनके साइन करा करके वोट काट रहे हैं और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। और हजारों फॉर्म हमारी पार्टी कार्यालय में चुनाव आयोग को हम भेज चुके हैं, जो प्रिंटेड हैं और दस्तखत कर करके अधिकारियों को सीधे पहुंचा दिए गए। इधर कांग्रेस भी अपने प्रभावी वाली सीटों पर खास तौर से नजर बनाए हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार अलग अलग जिलों में दौरे भी कर रहे हैं। पूरी सरकार जानबूझकर ये करवा रही है। जो एसआईआर लेकर आए, एसआईआर में पूरी तरीके से फंस गए, तो अब ये गलत हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे ये लोगों का वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। मथुरा के अंदर भी बात आई है, एक वहाँ के मुस्लिम प्रधानाध्यापक को प्रताड़ित किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा और नाम काटने के लिए दबाव बनाया गया है। पूरी तरीके से ये सरकार जानबूझकर जो भाजपा के विरोध में वोट हैं
हर वर्ग हर जात के लोगों का कटवाने का काम कर रही है, पर सबको जागरूक हैं लोग और निश्चित तौर से वो पूरी तरीके से मोर्चाबंदी कर रहे हैं। और नाम हमें लगता है कि कार्यकर्ता हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हर जगह डटकर काम करना चाहिए और कहीं नाम कटने नहीं देना चाहिए। वहीं भाजपा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही। उसका कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए बेवजह का वो हंगामा कर रही। और ये काम कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव SIR जो आया हुआ है ये चुनाव के वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण के लिए आया है। अगर ऐसा कोई शिकायत है तो कोई चुनाव आयोग के पास शिकायत करना चाहिए। फिलहाल इटावा से लेकर अमेठी तक इस मुद्दे पर सियासत तेज है। SIR और फॉर्म 7 को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग है। SIR में जिस तरीके से फर्जी नामों से फॉर्म 7 भरने और जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम कटवाने के आरोप विपक्ष लगा रहा है, उससे SIR पर शुरू हुआ सियासी संग्राम थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर लगातार अलग अलग शहरों और जिलों में प्रदर्शन कर रहा है और इन सब के बीच इटावा और अमेठी में BLO के मामले जिस तरीके से सामने आए वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।